लेकिन गोजो जिस लेवल पर ब्लैक फ्लैश को यूज करता है ना भाई, वो और कोई नहीं कर सकता। तो गोजो ने अपने ब्लैक फ्लैश के एक पंच से द किंग ऑफ कर्सेस रोमन सुकुना को बेहोश कर दिया था। सो वेलकम बैक साई फैमिली, कैसे हो? तो हमने हमारी पिछली वीडियो में बात किया था सुकुना की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, और मैंने उस वीडियो में कहा था कि अगर तुम्हें गोजो की पावर्स और एबिलिटीज भी जाननी है तो वहाँ पे गोजो कमेंट कर देना। सो वहाँ पर काफी लोगों ने कमेंट किया कि भाई हमें गोजो की पावर्स के ऊपर वीडियो चाहिए। सो तुम्हारा भाई वीडियो लेकर आ गया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गोजो एक बहुत ही स्किल्ड फाइटर है जो की हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टरी रखता है, और इसके साथ ही इसके पास एक काफी अच्छी स्पीड भी है जो किसी बैटल में काफी एडवांटेज दिलाते हैं। सो हम सबसे पहले बात करेंगे गोजो के कर्स्ट एनर्जी अटैक्स के बारे में। इसमें गोजो 3 टाइप्स के अटैक करता है, जिसमें से पहला आता है लैप्स ब्लू, दूसरा रिवर्सल रेड एंड तीसरा होलो पर्पल। तो पहले बात करते हैं लैप्स ब्लू के बारे में। तो लैप्स ब्लू एक नेगेटिव कर्स एनर्जी को कैरी करता है। लैप्स ब्लू में गोजो अपने लिमिटलेस के थ्रू स्पेस को मैनिपुलेट करके एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। गोजो का लैप्स ब्लू एक ब्लैक होल की तरह काम करता है जिसकी तरफ की चीजें अट्रैक्ट होती है, और गोजो अपनी ब्लू एनर्जी के थ्रू खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। जैसा कि तुमने सीजन 1 में देखा था, जब गोजो वर्सेस सुकुना की फर्स्ट टाइम फाइट हुई थी तो गोजो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो रहा था। वो अपनी इसी ब्लू एनर्जी का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो पा रहा था। एंड सेकंड है उसका रिवर्सल रेड। गोजो का रिवर्सल रेड उसके लैप्स ब्लू का बिल्कुल अपोजिट है। लैप्स ब्लू में चीजों को अट्रैक्ट किया जाता है, जबकि रिवर्सल रेड में चीजें रिपेल होती हैं। तो थर्ड है गोजो का होलो पर्पल। होलो पर्पल में गोजो अपनी रेड की पॉजिटिव एनर्जी और ब्लू की नेगेटिव एनर्जी को आपस में मिलाकर एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बनाता है, जिसे कि वो होलो पर्पल बुलाता है, और ये लिटरली बड़ा ही खतरनाक है। होलो पर्पल में एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है, इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो खत्म हो जाता है। तो अब आता है गोजो का एक बड़ा ही काम का टेक्निक, उसका इन्फिनिटी। तो देखो, इन्फिनिटी को तुम इस तरह से समझो कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि गोजो अपने आसपास स्पेस को मैनिपुलेट करके अपने आसपास एक बैरियर बना देता है, और ये बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग है कि गोजो की परमिशन के बिना उसे कोई छू भी नहीं सकता। जैसा कि तुमने सीजन 1 में देखा, जो गोजो को छूने की कोशिश करता है बट वो उसे छू नहीं पाता है, और ये सब गोजो की इन्फिनिटी बैरियर की वजह से है। गोजो ने अपने इन्फिनिटी को इतना परफेक्ट कर रखा है कि गोजो की परमिशन के बिना हवा भी उसके इन्फिनिटी बैरियर के अंदर नहीं आ सकती। जैसे तुमने सीजन 1 में देखा होगा कि गोजो बारिश में चल रहा होता है, लेकिन कोई भी बारिश की बूंद उसको छू नहीं पा रही थी। ये सब उसकी इन्फिनिटी का ही कमाल है। तो अब अगला आता है गोजो का लिमिटलेस। तो देखो, गोजो के लिए लिमिटलेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा से मेरा मतलब है कि बहुत ही ज्यादा। तो सुनो, गोजो लिमिटलेस के थ्रू स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। फिर से सुनो, गोजो लिमिटलेस के थ्रू स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, और लिमिटलेस की वजह से ही गोजो अपनी आधी से ज्यादा टेक्निक्स को परफॉर्म कर पाता है, जैसे रिवर्सल रेड, लैप्स ब्लू, टेलीपोर्टेशन, अपने आसपास इन्फिनिटी बैरियर क्रिएट करना, और होलो पर्पल जैसे पावरफुल अटैक बनाना। तुम बोलोगे भाई ये क्या बोल दिया तूने? देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें क्या बात है। रिवर्सल रेड में गोजो अपने लिमिटलेस को रिवर्स कर देता है, और लिमिटलेस के स्पेस मैनिपुलेशन की पावर की वजह से ही गोजो लैप्स ब्लू में स्पेस को मैनिपुलेट करके एक ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स को जनरेट कर पाता है जिससे कि चीजें अट्रैक्ट हो। और अगर रिवर्सल रेड और लैप्स ब्लू नहीं होगा तो होलो पर्पल कहां से आएगा? और लैप्स ब्लू में ब्लू एनर्जी होती है जो कि उसे लिमिटलेस के थ्रू ही मिलती है, जिससे कि वो टेलीपोर्ट हो पाता है। और मैंने बताया था ना कि लिमिटलेस के पास स्पेस मैनिपुलेशन है, जिसकी वजह से कि वो अपने आसपास बैरियर को क्रिएट करता है। याद आया उसका इन्फिनिटी? तो अब लिमिटलेस के ऊपर तुम्हारे कोई भी डाउट्स नहीं बचे होंगे। सो बढ़ते हैं आप गोजो की नेक्स्ट टेक्निक की ओर। तो अब आता है इसका ब्लैक फ्लैश। सो ब्लैक फ्लैश को गोजो के अलावा भी काफी सारे कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, लाइक यूजी, यूटा, नोबारा और नानामी। लेकिन गोजो जिस लेवल पर ब्लैक फ्लैश को यूज करता है ना भाई, वो और कोई नहीं कर सकता। तो गोजो ने अपने ब्लैक फ्लैश के एक पंच से द किंग ऑफ कर्सेस रोमन सुकुना को बेहोश कर दिया था, और मैं ये मांगा की बात कर रहा हूँ। तो तुम गोजो के ब्लैक फ्लैश की पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि वो किस लेवल पर होगी, वो किस लेवल पर डैमेज देती होगी। भाई सुकुना को बेहोश करना कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। और जिन लोगों को नहीं पता कि ब्लैक फ्लैश क्या है, तो ब्लैक फ्लैश में बेसिकली होता ये है कि ये यूजर की फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा देता है, जिससे कि उसके नॉर्मल पंचेस भी उसके ओपोनेंट को काफी डैमेज पहुंचाते हैं। और अब आती है गोजो की सिक्स आइज, जिसे कि तुम रिकुगान भी बोल सकते हो। और सिक्स आइज काफी रेयर आइज है जो कि सिर्फ गोजो फैमिली के ब्लड लाइन में ही रन होती हैं। इससे गोजो कर्स एनर्जी को एटॉमिक लेवल पर देख और उसको मैनिपुलेट कर सकता है। और गोजो को सिक्स आइज की वजह से फास्ट चीजें भी काफी स्लो दिखती हैं, जिससे कि उसे बैटल में इस चीज से काफी हेल्प मिलती है। और तो और गोजो सिक्स आइज की वजह से काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक भी देख पाता है, और सिक्स आइज की वजह से ही गोजो ने मांगा में 1v3 किया था। और अब गोजो की रिवर्स कर्स टेक्निक। सो गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को काफी अच्छी तरह से यूज कर सकता है। तो गोजो जब सुकुना के डोमेन में फंस चुका था, तो तुम्हें पता है कि वो किसके डोमेन में फंसा है? सुकुना। तो सुकुना के डोमेन में बड़े ही खतरनाक स्लैशेस लगते हैं, लेकिन यार ये गोजो सातोरो है।
गोजो को सुकुना का डोमेन पूरी तरह से हिट हुआ था, लेकिन सोचो क्या हुआ होगा भाई। गोजो ने सुकुना के डोमेन के हिट होने के बाद ही रिवर्स कस टेक्निक का यूज करके अपने आप को हील कर लिया, और भाई ये बहुत बड़ी बात है। अब आता है गोजो का सबसे पावरफुल अटैक, उसका डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो गोजो बेसिकली अपने डोमेन में करता ही है कि वो अपने टारगेट के माइंड में लार्ज अमाउंट मतलब कि अनलिमिटेड अमाउंट में इंफॉर्मेशन भर देता है, जिससे कि कुछ टाइम बाद उसके ओपोनेंट का ब्रेन काम करना ही बंद कर देता है और वो काइंड ऑफ पैरालाइज हो जाता है। एंड इसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि गोजो क्या करता है, ये तुमने जोगो वर्सेस गोजो वाली फाइट में देख ही लिया होगा। यार इसी के साथ खत्म होती है गोजो की पावर्स एंड एबिलिटीज। एंड अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसेन के किसी और भी कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस लेकर आऊं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।